आपकी इस ट्रस्ट में असहाय वृद्ध गरीबों एवं भजनानंदी संतों की उपचार सेवा पूर्ण निःशुल्क होती है। जय हो मिथिला बिहारी सरकार की, जय हो जुगल। जी महाराज जी, जय सिया राम। जय सिया राम। आपका हम परिचय जानना चाहते हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, ये महावैष्णवों का बहुत बड़ा संप्रदाय है। इसके प्रमुख ज्ञानेश्वर महाराज आलंदी, तुकाराम महाराज देहू, एकनाथ महाराज पैठण, नामदेव महाराज पंढरपुर, ऐसे इसके प्रमुख संत हैं। और मेरा वतन, मेरा निवास लातूर जिले में औसा नामक ग्राम है। वहां पर 200 साल पुराना भगवान श्री विठलनाथ जी का अतिशय सुंदर भक्तिमय वातावरण से एक मंदिर बना हुआ है। मैं उस औसा ग्राम का रहवासी हूं, लेकिन मेरी उपास्य दैवत भगवान श्री विठलनाथ जी है, जिसको 2 नाम से पहचाना जाता है। उसको पांडुरंग नाम से भी पहचाना जाता है और उनको श्री विठल, इस 2 नाम से पहचाना जाता है। जो पंढरपुर का मंदिर है भगवान श्री विठलनाथ जी का, गए 7 साल से मैं उसका सह अध्यक्ष बोल के वारकरियों के सेवा में कार्यरत हूं। और गए 11 साल से मैं वहां का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। मैं वहां का सह अध्यक्ष है, इसीलिए मैं कोई बहुत बड़ा हूं ऐसा नहीं है। मेरा सौभाग्य है, ठाकुर जी ने सेवा दी है मुझे। जिसने ठाकुर जी की कंठी अपने गले में पहनी है, जो ठाकुर जी की सेवा में कार्यरत है, जो भगवान विठलनाथ जी के दर्शन को आते हैं, उनकी सेवा करने का भाग्य भगवान विठलनाथ जी ने मुझे दिया, प्रदान किया है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारा महामंत्र है राम कृष्ण हरि। हरि, राम कृष्ण हरि, कृष्ण हरि। इसी और उस संप्रदाय से मैं जुड़ा हूं। आपके जो महाराज जी हुए हैं, आचार्य लोग जो हुए हैं, उनमें क्या विशेषता थी? कैसे महान थे वो? ऐसे हमारे पास धारणा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी धर्म को ग्लानि लगती है तो प्रभु अवतार लेते हैं। वैसे ही हमारे पास आलंदी के ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्होंने गीता के ऊपर ज्ञानेश्वरी लिखी, जितनी मान्यता आपके पास संत तुलसीदास जी को है, उतनी ही मान्यता ज्ञानेश्वर महाराज जी को महाराष्ट्र में है। आपके पास जैसी तुलसी रामायण चलती है, हमारे पास महाराष्ट्र में वैसी तुकोबाराय की गाथा और ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी ये चलती है। ज्ञानेश्वर महाराज ये विठलनाथ के सुपुत्र है जी, और इनको प्रभु का अवतार बताया जाता है।
महाविष्णूचा अवतार सखा माझा ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर महाराज ये विष्णु के अवतार कहते हैं। इन्होंने ही भैंसा से वेद पाठ कराया था, सुना है जी। उसकी कथा थोड़ी सी 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। उनके पिताजी ने संन्यास दीक्षा ली। संन्यास दीक्षा लेने के बाद उन्होंने उनकी धर्मपत्नी की अनुज्ञा न लेते हुए संन्यास दीक्षा ली। तो आलंदी में बहुत पुराना शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर का नाम है सिद्धेश्वर मंदिर। तो उस सिद्धेश्वर मंदिर में बहुत बड़ा पीपल का झाड़ है, पीपल का झाड़। ये विठल पंत जी ने जाके जब संन्यास दीक्षा लेने के बाद उनके धर्मपत्नी ने भगवान की सेवा आरंभ की। पीपल के झाड़ को 1.25 लाख प्रदक्षिणे का उन्होंने संकल्प किया और उन्होंने जो 1.25 लाख प्रदक्षिणा कर रहे थे तो उस सिद्धेश्वर भगवान के दर्शन को रामानंद स्वामी नाम के एक स्वामी आए थे। हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज। तो वो आए थे। वो आते ही माता जी ने जाके उनके दर्शन लिए। दर्शन लेने के बाद उन्होंने कहा पुत्रवान भव। उनके आंख में से पानी टपक के उनके चरणों पे गिरे। उन्होंने बोले क्या, क्यों बेटी तू क्यों रो रही है? उन्होंने कहा मेरे पति ने ऐसे ऐसे संन्यास दीक्षा ली है और आप तो कहते हैं कि पुत्रवान भव। उन्होंने कहा हमारे मराठी में एक वाक्य है, जयाचे निवाक्य उजीवडे जाहले चित्त निधड़े ब्रह्माचे निपाटे निशंकु हो। संतों, भगवान का वाक्य एक आध बार झूठा हो सकता है लेकिन संतों के मुख से निकला हुआ शब्द कभी भी झूठा नहीं हो सकता। फिर विठल भगवान विठलनाथ जी को वापस बुलाया गया, उनको गृहस्थी बनाई गई। तो उनको गृहस्थ बचने के बाद इस समाज ने उन दोनों को देह दंड का ये दिया। तो उन्होंने बहुत विनोने करी तो भी लेकिन उन्होंने सुना नहीं समाज ने। तो उनको देह दंड देने के बाद जब ब्राह्मण समाज में मुंज, आप उसको क्या बोलते हैं, मुंज को, जो जब जनेऊ डाली, हाँ मुंज, हाँ मुंज की, उनकी मुंज का जब वक्त आया तो आलंदी के ब्राह्मण ने कहा कि हम तुम्हारे मुंज नहीं कर सकते, आप तब पैठण में जाइए। पैठण में तो बहुत बड़े विद्वान थे, आप वहां जाके आप उनका प्रमाण पत्र लेके आइए। तो उन्होंने आलंदी छोड़ के पैठण गए। पैठण निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताबाई, ये 4 जन गए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तेरे को कैसा प्रमाण पत्र दे सके? तो वहां पर रेड्या मुखे वेद बोल विला, बोले तो भैंस के मुख से उन्होंने वेद बुलवाया। रेड्या मुखे वेद बोल विला, गर्व द्विजांचा हरविला, शांति रूपे प्रगटला ज्ञानोबा माझा। उनका एक चमत्कार है। दूसरा चमत्कार, चालविली जड़ भिंती, उन्होंने दीवार चलाई। चालविली जड़ भिंती, हरली चांगल्याची भ्रांती, मोक्ष मार्गीचा संगाती ज्ञानोबा माझा। इसीलिए उन्होंने, आपने जो अभी कहा कि उन्होंने रेड़े के मुख से ये किया, ये उसका पूरा इतिहास है। तो ज्ञानेश्वर महाराज को अपने जीवन में बहुत बड़ा कष्ट हुआ। इतना कष्ट होते हुए भी उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। परिस्थिति अनुकूल होते हुए कोई भी परमार्थ करता है, लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है। वो कष्ट ज्ञानेश्वर महाराज ने किए। उसके बाद तुकाराम महाराज होके गए। वो देहू में रहते थे। उनको तो लोगों ने इतना तकलीफ दिया।
उन्होंने जो अभंग लिए वो पूरे अभंग उनकी इंद्रायणी नामक नदी में डुबो दिए। उन्होंने 14 दिन का वहां पर अनुष्ठान किया और फिर पूरे जितने भी डुबो हुए थे अभंग वो पूरे ऊपर आ गए। और उनकी भक्ति ऐसी थी कि प्रभु ने उनको हवाई जहाज भेजाया। प्रयाण काली देवी विमान पाठविले कलिचा काला मध्य अद्भुत वर्तले मानव देव घेऊनी निज धाम आ गेले। कलयुग में उन्होंने बहुत बड़ा चमत्कार किया। ये देह को लेके वो वैकुंठ चले गए और प्रभु ने उनके लिए हवाई जहाज भेजी थी, उसके ऊपर बैठ के गए। और तुकाराम महाराज ने जो अभंग लिखे हैं, हर अभंग का प्रत्येक शब्द ये अमृतमय शब्द और बोधमय शब्द है। इसीलिए तुकाराम महाराज हमारे संप्रदाय के जनक है। उसके बाद एकनाथ महाराज जिन्होंने भागवत पर टिप्पणी लिखी, और जब उन्होंने काशी में बैठ के भागवत पर टिप्पणी लिखी तो तब काशी के विद्वान ने कहा ये काशी नगरी है, यहाँ पर भाषा नहीं चलती संस्कृत को छोड़ के, तो ये तेरे ग्रंथ को हमें मान्यता नहीं। तो उनके भागवत ग्रंथ पर त्रिशूल का चित्र आया। तो भागवत की कथा उस जमाने में हाथी पर निकली थी, इसीलिए ऐसे। और नामदेव राय, उनका तो इतिहास बहुत बड़ा है। भगवान की जब अपन सीढ़ी चढ़ते हैं, उस सीढ़ी चढ़ने के पहले एक सीढ़ी लगती है। उस सीढ़ी के अंदर 14 लोगों ने जिंदा समाधि ली, जिंदा समाधि। ऐसी सीढ़ी दुनिया के किसी भी मंदिर को नहीं है जो विठलनाथ भगवान के मंदिर को है। 14 लोगों ने जिंदा समाधि ली और उन्होंने प्रभु को या ठाकुर जी को इस हाथ से उन्होंने नैवेद्य खिलाया। भोग आप जिसको बोलते हो भोग, उन्होंने भोग खिलाया। कीर्तन करते हुए मंदिर पूरा घूम गया था। ऐसे सामर्थ्य शक्तिवान पुरुष। इतना होते हुए भी वारकरी संप्रदाय या भागवत संप्रदाय में रिद्धि सिद्धि को महत्व नहीं है। इस संप्रदाय में भक्ति को बड़ा महत्व है। अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखई अलम ज्ञान कथाला पर भक्ति रेकई वो मुक्तिदा। हे चिथोर भक्ति आवडते देवा संकल्प माया संसाराची। भक्ति विना मोक्ष नाही हा सिद्धांत वेद बोले हाथ उगारुने। ऐसा ये बहुत बड़ा संप्रदाय है। अब उसी सीढ़ी में, उसी धारा में आपके जो महाराज जी हुए हैं वो कैसे महान थे, जिनकी प्रभाव आज भी हम आंखों से देख रहे हैं। आपके सामने हजारों शिष्य आपके हैं, समाज इतना अयोध्या में आप लाए और खूब आनंद बरसाया, खूब कीर्तन हुआ, आनंद आया। 1692 में हमारे घर के जो मूल पुरुष थे उनका नाम था वीरनाथ। आज वो मूल शैव घराने में उनका जन्म हुआ, शैव। और जब वो पैदा हुए तो पैदा होते विट्ठल 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 बोल के पैदा हुए। रोने की जगह विट्ठल 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 बोल रहे थे। उस जमाने में उनके लोगों ने कहा अरे ये तो वैष्णवों का नाम ले रहा और ये तो है शैव। तो पैदा होते कुछ ही दिनों में उनको कुछ समझना नहीं था। उनको घर के बाहर उनको और उनके माताजी को निकाला गया। निकालने के बाद महाराज 3 साल के हो गए, 3-4 साल के। वो पत्थर लेके विट्ठल 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 बोलते थे। तो जब महाराज गांव के बाहर गए, पहले गांव के बाहर बेस रहती थी, आप उसको क्या कहते हैं, सिकमान रहती है और उसको दरवाजा रहता है, 4 दीवारी सीमा। हाँ, सीमा। तो वैसा था। इन्हों बाहर जाते उसको ताला लगाया गया और महाराज आके देखे, सब बच्चे रोने लगे। महाराज बोले कैसा है ताला, देखेंगे। बोलते महाराज ताला देखने गए, ताला निकल के गिर पड़ा। फिर घर वाले ने
और सबने उनकी बहुत बड़ी इज्जत की। उन्होंने उम्र की 9 साल में निलंगा से औसा ये पैदल उन्होंने वारी की, जब महाराज सिर्फ 9 साल के थे। और हमारे घराने का जो मूल पुरुष है, चक्री भजन नाम का भजन है, और कई संप्रदाय में ऐसा बहुत भजन है, बैठे के भजन है, गाथा भजन है, कीर्तन है, ये चक्री भजन है। एक चक्री भजन एक साधना है, चक्री भजन एक उपासना है, चक्री भजन एक भोग्य सागर से मुक्त करने का बहुत प्रभावी साधन है। ये साधन हमारे घराने में देगलूर के गुरुगुंडा महाराज ने हम लोगों को दिया। उससे अगर हमारे घर में किसकी मौत भी हुई तो हमारा भजन कभी भी बंद नहीं गिरेगा। नहीं तो दूसरों के पास किसी की मौत हुए तो भगवान को जाके छूते नहीं है, लेकिन हमारे पास पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च मंगला यतनो हरि। उस हिसाब से आज भी हमारे घर में चक्री भजन की परंपरा है। हमारे घराने में बहुत एक से एक इतिहास है, उस इतिहास का चिंतन मनन निजध्यासन। मैं तो आपको ऐसा कहूंगा, संत को तो जात नहीं होती है, जात न पूछो साधु की, पूछ लो उसका ज्ञान पहली चीज। लेकिन अगर आप देखेंगे संतों में विठू माझा लेकर बड़ा संगे भक्तांचा मेळा, अगर आप देखेंगे पंढरपुर में भी ऐसी है। यहाँ साधारण उपासना करते वक्त उसकी उम्र, उसकी जात, किसी की सोच नहीं होती, सिर्फ उसकी भक्ति की गणना होती है। जातन पूछो साधु की, पूछ लो उसका ज्ञान। वही तो राम जी ने सबरी मैया से कहा कि एक ही नाता मेरा है, भक्ति का नाता। ओहो, वही भक्ति का वारकरी संप्रदाय का मुख्य केंद्र ये भक्ति है। हम महाराष्ट्र से कम 4,500 से 5,000 लोग हम लोग अयोध्या नगरी में आए हुए हैं। हम 12 तारीख को अयोध्या पहुंचे हुए हैं। 16 तारीख से हम लोगों का कार्यक्रम चालू हुआ। आज हमारे कार्यक्रम की समाप्ति हुई, पूर्णाहुति हुई। आज कम से कम पूरे मिलके 7 से 8 हजार लोग आज कार्यक्रम में सहभागी हुए। और पहले दिन से आज तक मेरे हिसाब से कम 50,000 लोग, वारकरी लोग यहाँ पर आके गए। इसका हमारे बड़ा आनंद है। क्यों बोले तो परमार्थ ये जात से नहीं होता, परमार्थ ये उम्र से नहीं होता, परमार्थ ये तपस्या से होता है, परमार्थ ये साधनों से, साधना से होता है। आज ऐसे हम लोगों की सेवा ये राम लल्ला के दरबार में हो रही है। जैसे आपसे अगर हम विनती करें कि सारा सारांश के रूप में जीव के कल्याण के लिए सबसे सरल साधन कलयुग में क्या है? कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कीर्तन यही मानव को उद्धार देने वाला, मोक्ष देने वाला अपने को साधना है। और हर साधनों, हर युग के साधनों में अगर आप देखेंगे, कृत युग में ध्यान लगाना पड़ता है, द्वापर युग में यज्ञ करना पड़ता है, लेकिन कलयुग में कुछ करने की जरूरत नहीं, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं, सब अंतर्मय जागृत करने की जरूरत है। इसीलिए नाम ये सर्वश्रेष्ठ है और उस नाम की साधना हर मानव ने करनी ही चाहिए। अपने हिंदू धर्म में प्रभु का दर्शन नित्य लेना ही चाहिए, भगवत नाम स्मरण रोज करना ही चाहिए, अपन लोगों ने संध्या करनी ही चाहिए। लेकिन मुझे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ कहने में बड़ा आनंद आता है कि मैं जब रामलला की प्रतिष्ठा हुई उस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने कुछ लोगों को न्योता दिया था। उस न्योते में मेरा भी नाम था, मैं यहाँ पर आया था। वो क्षण भी बड़ा आनंद का था। और आज
हम लोग ये जो सप्ताह कर रहे हैं, इस देश की सरकार और आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, इस देश के पंतप्रधान, उन्होंने बड़ी हिम्मत करके जो कोर्ट का निर्णय है, उस निर्णय की अमल बजावनी करके आज हमारे जैसे करोड़ों लोगों के हाथों में ये रामलला का मंदिर देके प्रभु के दर्शन कराए। इसीलिए मैं प्रथमतः मोदी सरकार के और विशेषतः आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के आभार मानता हूं। और उसके बाद इस राज्य के मुख्यमंत्री जिनका नाम है योगी, योगी के बारे में ऐसा कहता है, योगी तो ही जानिए जो योग ही जान, योगी तो ही न जानिए जो योग ही न जान। ये योगी योग जानने वाले हैं। ऐसे योगी बाह्य और अंतरंग से योग जानने वाले हैं। ऐसे योगी ने जो सनातन हिंदू धर्म के बारे में जो काम किया, और आपने जो देखा है कि महाकुंभ में जो उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान था, वो बहुत बड़ा योगदान था। वैसा योगदान उस सरकार ने आज तक किसी सरकार ने दिया होगा ऐसा मैं नहीं समझता हूं। और जब मैं यहां पर मंदिर में हमारा चक्री भजन हुआ, वो चक्री भजन भी बहुत, यहाँ के जितने भी ट्रस्टी है, वो उनका जितना हम लोग उल्लेख करें, इतना सहयोग है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो ऐसा सरकार ने रामलला को कोठड़ी से मुक्त करके हमारे दर्शन को खुला करा। इसीलिए हम लोगों को यहाँ आके आज एक धर्म संकीर्तन करने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और विशेषतः मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। क्यों, आदमी बुलाने के बाद तो कोई भी चैनल वाला आता है, लेकिन आप स्वयं यहाँ आके, यही तो धर्म के प्रचार और प्रसार करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। आज आप आए, हमसे मिले, हमको आनंद इसलिए बहुत है कि हम अयोध्या नगरी में आपके चरणों पे हमको मस्तक रखने का भाग्य प्राप्त हो। हमारा सौभाग्य है आप जैसे महापुरुष, क्योंकि हम बचपन से ही आपके तुकाराम जी, एकनाथ जी, नामदेव जी के आशिक हैं, भक्त हैं, उनकी लीला करते हैं, उनका आदर्श उनको मानते हैं। एक शब्द हम आपसे, एक आज के वातावरण में जो सनातन धर्म में हिंदुओं का जो मानसिक बंटवारा कर देते हैं नेता लोग, जो विघटन हो रहा है हिंदू धर्म में, सनातनियों का एकत्रित ना होना, कितना, उसके लिए आप देश की जनता को क्या उपदेश देना चाहेंगे कि हम सबको, जो योगी और मोदी जी का नारा है कि एक हैं तो सेफ हैं, इस संबंध में हम आपसे जनता के लिए क्या शिक्षा देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप अपने हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ है, उस धर्म का अध्ययन होना बहुत जरूरी है। देखिए, लोग अपने को दुर्बुद्धि देने से मानव के स्वयं में ही बहुत बड़ी दुर्बुद्धि है। जैसे उसको अच्छी बुद्धि है वैसी दुर्बुद्धि भी है। लेकिन जब वो धर्म ग्रंथ पढ़ता है तो वो स्वयं विचार करना चाहिए। शंकराचार्य जी ने कहा है अपने विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में, अतो विचारक कर्तव्यो जिज्ञासोर आत्मवस्तुनः समासाद्य दया सिंधु गुरुम ब्रह्म विदुत्तम। बहुत साधु पुरुष है, योगी पुरुष है, ऐसों के आप हमेशा सत्संग में रहो। सत्संग में रह के पहले अपने धर्म ग्रंथ पढ़ो। धर्म ग्रंथ पढ़ने से पहले आप मजबूत हो जाओ। जैसा झाड़ छोटा रहता है, उसको जब ट्री गार्ड लगाते हैं तो झाड़ सेफ रहता है। इसीलिए बहकाने वाले तो बहुत रहते हैं,
बहकाने वाले तो बहुत रहते हैं, लेकिन तुम अगर मजबूत रहेंगे तो कभी भी नहीं बहकेंगे। इसीलिए प्रथमतः आप साधु की संगत, संतों की संगत, योगियों की संगत और अच्छे विचार लोगों की संगत आप हमेशा करें। इसीलिए देखिए, विचार प्रणाली करता है सो आदमी करता है, जानवर विचार प्रणाली नहीं करता। गाय घास खाती है, दूध देती है, सांप दूध पीता है और जहर देता है, लेकिन लेकिन मानव जीवन में योग्य विचार देने के लायक अगर कौन है तो मानव है। योग्य विचार करने वाला आदमी है तो कौन है। देखिए, मैं तो आप सब लोगों से विनती करता हूं कि मोदी जी, योगी जी, इनके अच्छे विचारों से आज तुम हमको रामलला के मंदिर में आज नाम संकीर्तन, धर्म संकीर्तन करने मिला। वरना हम लोग तो आते थे, खाली ताला देखते थे, बाहर से दर्शन करते थे और चले जाते थे। अयोध्या में आज 10 से 15 हजार साधु है। वो साधु लोग तब अपने आंखों में से अश्रु बहते थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हर साधु तुलसी की कंठी गले में पहन के, अपना छाती की ऊब निकाल के, मुख से राम लल्ला का नाम लेके आनंद से अपना जीवन व्यतीत करता है। इनको देखने से ही हमको प्रभु राम लल्ला का दर्शन हो जाता है। इतनी आनंद ये सब लोगों में है। तो मैं आपसे विनती करता हूं, आप हिंदू सनातन धर्म के बारे में परिपूर्ण अभ्यास करें। गीता में ऐसा कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्व दर्शना। कभी भी देखिए, बुखार मुझे आया है, इसका मुझे ज्ञान होता है, लेकिन मुझे बुखार क्यों और किस लिए आता है ये डॉक्टर ही बता सकता है। जैसा हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक कैसा टिकना है, ये आपको अगर कौन सिखाते हैं तो अपने संत ही सिखा सकते हैं। आप तुलसी रामायण पढ़िए, हनुमान चालीसा खाली मत पढ़िए, उसको अर्थ के साथ पढ़े, अर्थवत आप पढ़िए। गीता जैसा ग्रंथ पढ़िए। भागवत की कथा घर में लगाना तो बहुत बड़ा उचित है, लेकिन उससे भी ज्यादा उस कथा का अनुकरण करना ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब अगर आप पूरा पढ़ेंगे, सीखेंगे, लोगों को सिखाएंगे, तो आपको कोई भी नहीं काटेगा। हिंदू धर्म कभी भी बटेगा नहीं, वो एक संग ही रहेगा। इसीलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आज हम अयोध्या में आए। अयोध्या धाम में सप्तपुरी का प्रथम क्षेत्र में हम लोग आए। रामलला के चरणों में हम लोग बड़ा आनंद हम लोगों को मिला। ऐसी कृपा रामलला की हो, आप साधु पुरुषों की भी कृपा हम लोगों पे ऐसी हो। ऐसी सद्भावना करके मैं मेरे 2 शब्द पूर्ण करता हूँ। जय हो, जय हो, जय हो, विठ्ठल भगवान की जय हो। और इसके साथ साथ हम आपसे आह्वान करेंगे, जब राम जी का राज तिलक हुआ था तो राम जी ने सबसे कहा था, सदा रहो पुर आवत जाता। आप अपने घर आते जाते रहना, तो जा तो रहे हैं पर आते रहना। जरूर जरूर, जरूर। आपके आदेश का पालन निश्चित होगा। जय सिया राम। जय सिया राम। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ गरीब संतों, भजनानंदी महात्माओं सेवा होती है। आप देख रहे हैं, इनका ऑपरेशन कराया गया है ट्रस्ट के द्वारा। अब ये रेस्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से नामे रुचि जीवे दया चेतन महाप्रभु का उपदेश था। उसी प्रकार से गोस्वामी जी क्या कहते हैं, परे शरीर धर्म निभाई पर पीड़ा सब नहीं अधवाई। उसी प्रकार से हमारे स्वामी जी रामकृष्ण दास जी महाराज की कृपा से शुरू की गई है सेवा। मौन सबसे अच्छा उत्तर है। राम भजन और साधु सेवा, स्वामी रामानंद जगत गुरु।
हाँ ज़्यादा नहीं लगेगा। हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोक तो चलेगा फिर। चलिए उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? हाँ आगे नहीं बढ़ा है, हैं? हाँ। चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं।